हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हनु एजुकेशन चैनल पर। आज हम ज्यामिति का बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं त्रिभुज से। ठीक है, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही क्या होते हैं, कोण होते हैं। ठीक है, 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि मान लो ये हमारा ए है, ये बी और ये सी। अगर मैंने ए सी और बी सी, ठीक है, की वैल्यू क्या कर दी, प्लस कर दी, तो जो उसका वैल्यू आएगी वो ए बी सी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, एक त्रिभुज की यदि सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, एक त्रिभुज है और इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा वाला। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भुजा बराबर होंगी तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा त्रिभुजों का वर्गीकरण। क्या है, त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण हम भुजाओं के आधार पर भी करते हैं और कोणों के आधार पर भी करते हैं। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर क्या होता है, पहला हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। वह त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी के और इक्वल हो जाएगा सी ए के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम मतलब समान और द्वि मतलब 2 भुजा। ठीक है, मतलब ए बी क्या होगा, ए सी के क्या होगा, समान होगा। इसको ही हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी, वह हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, ये पी क्यू की वैल्यू अलग होगी, क्यू आर की अलग होगी और हमारी आर पी की क्या होगी, अलग होगी। उसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट है कोणों के आधार पर। हमने देखा कि भुजाओं के आधार पर देख लिया, अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर। तो पहला आता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं, उनको बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें ये होता है हमारा कर्ण, ये आधार और ये होता है हमारा लंब। ठीक है, ये हमारा आधार। अब हमें कर्ण का एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके और जोड़ दूंगी तो हमारा क्या निकल के आएगा, कर्ण स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री से अधिक हो। मतलब अधिक कोण क्या होता है, वह त्रिभुज जिसमें क्या हो, 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होंगे। जैसे कि 90 से हमारा 100, 110, ये क्या है, हमारे अधिक कोण होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर्भुज। आज हम जानेंगे चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, चतुर्भुज
वह समतल बंद आकृति जो 4 रेखाखंडों से क्या होती है, बनी होती है, वह चतुर्भुज कहलाती है। ये क्या हमारा चतुर्भुज है। इसमें 4 क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं, और 4 ही क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, और 4 ही इसके क्या होते हैं, कोण होते हैं। ठीक है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है। अब चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे आयत है, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। ठीक है। आयत क्या है, एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, समांतर हो, सम्मुख भुजाएं, सॉरी, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जैसे कि ए बी सी डी की क्या है, सम्मुख है, मतलब ये क्या है, इसके बराबर है, उसको हम बोलते हैं आयत। ठीक है। और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ये क्या है, वर्ग। इसकी भुजाएं क्या होंगी, सभी समान होंगी, और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो, सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, समान हो या समांतर होंगी, और सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, किंतु कोई भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री ना हो। समझ में आया, 90 डिग्री का ना हो, वह हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है समलंब। एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं एक युग्म समांतर समलंब कहलाता है। जैसे कि ये वाला इसका है, ये क्या है हमारा, समलंब। क्या है ये, समलंब। ठीक है। नेक्स्ट है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की क्या है, ये क्या है, वृत्त की परिधि, ये वृत्त की क्या है, परिधि, और इसके क्या है, चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष, शीर्ष ये वाले, जैसे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, वृत्त, वृत्त की परिधि हो गई। अब इसके क्या होंगे, एक चतुर्भुज हो गया ये वाला, ठीक है, चतुर्भुज हो गया। अब इसके जो शीर्ष हैं, ये वाले शीर्ष क्या है, ये परिधि पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं, इसलिए इसको हम चक्रीय चतुर्भुज या वृत्तीय चतुर्भुज कहते हैं। ये क्या है, पी क्यू आर एस, ये क्या है हमारे चक्रीय मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। ठीक है। जैसे कि एंगल पी और पी आर क्या होगा, इसका और इसका 180 होगा, और क्यू और एस को जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, 180 होगा। ठीक है। और 180 और प्लस 180 करेंगे तो कितना होगा हमारा, 360 होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वृत्त। अब हम जानेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त एक ऐसी बंद है, गोल आकृति है, ठीक है, जिसके केंद्र बिंदु उसकी परिधि से क्या होते हैं, समान दूरी पर स्थित होते हैं। वह दूरी क्या त्रिज्या कहलाते हैं। मतलब ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। इसमें अगर मैं यहाँ तक लाइन खींचती हूँ केंद्र से, तो ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या। ठीक है। जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ए बी क्या है इसमें, ए बी, ये वाला ए बी क्या है, इसमें वृत्त का व्यास है, ये पूरा वृत्त का व्यास है। और सी डी क्या है, इसमें वृत्त की जीवा। ठीक है। और ओ पी क्या है, इसमें वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। सी क्यू डी वृत्त का क्या, ये चाप है ये। ठीक है। तो ए बी क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। सी डी क्या है, इसमें ये जीवा हो गई। और ओ पी क्या हो गई, त्रिज्या। और सी क्यू डी क्या हो गया, वृत्त का चाप हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है
सकेंद्रीय वृत्त, जहाँ R1 अंतवृत्त मतलब जो अंदर वाला वृत्त होता है उसको बोलते हैं अंतःवृत्त। R1 उसकी त्रिज्या क्या है R1, और जो बाहरी वृत्त बनना है उसकी त्रिज्या क्या है हमारी R2। तो जो R2 होगा R1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास एक रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ये क्या है, वृत्त का व्यास है, और वृत्त की परिधि को दोनों ओर से छुए, यहाँ से भी परिधि और यहाँ से भी वृत्त की परिधि दोनों को क्या कर रही है, छू रही है, उसको हम बोलते हैं वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है। परिधि क्या होती है, वृत्त की बंद वक्रीय आकृति माप को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये क्या है हमारी परिधि। ठीक है। चाप, वृत्त के प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है। ये हमारा जैसे कि मान के चलो ये क्या है, APV क्या है, ये वृत्त का चाप है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यदि चाप अर्धवृत्त के चाप से क्या होता है, छोटा, तो उसे हम बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलते हैं, लघु चाप कहते हैं, अन्यथा यह दीर्घ चाप कहलाता है। ठीक है। अब है हमारा जीवा। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। ये हमारी AB क्या है, इसमें वृत्त की जीवा है। ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 2 में है नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।